स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं लीना शर्मा आपके साथ। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे सरस आजीविका मेला, जो इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक राजपथ स्थित इंडिया गेट घूमने यूं तो रोजाना सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, लेकिन इन दिनों ये तादाद पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वजह है मेहनत से अपने जीवन की नई कहानी लिखती ग्रामीण महिलाओं के हुनर को मंच देने वाले सरस आजीविका मेले के आयोजन का। इंडिया गेट के लॉन में लगा ये मेला इतने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है कि यहाँ आने वाले इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता, यही खासियत है अपने भारत की। साथ ही दुनिया भर में हमारा भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर है। तो आइए हम आपको एक ऐसे जगह पे ले चलते हैं जहां हर राज्य का खाना आप एक ही स्थान पर चख सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस। आइए आपको ले चलते हैं आजीविका फूड कोर्ट के अंदर, जहाँ पे आपको ले चलते हैं। राजस्थान का है दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ की जिमी कांदा है, और हरियाणा की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे बाजरे की खिचड़ी इनका स्टेट फूड है, और जो कि बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को। और बिहार का तो आप जानते हैं, जैसे लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है। और असम में आपने देखा होगा कि काफ़ी नॉनवेज ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन असम में इस बार मिठाई में ये मशरूम की मिठाई है। इस बार मशरूम की रेसिपी के साथ, ये बीट रूट के साथ, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग इसको दिए गए। तो एक बार आइए जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने मशरूम से मिठाई बनाई है। चख लीजिए। हाँ, कौन सा? देखिए आप, मैं एक बार टेस्ट करके देखूंगी कि किस तरह से कैसा टेस्ट है। ये बीट रूट वाला मिठाई मैं टेस्ट करना चाहूँगी। बहुत यम्मी है। कैसे बनाई है आपने मिठाई? ये नारियल है, वो नारियल का लड्डू जैसे बनाते हैं ऐसे ही, लेकिन उसमें जो बीट का रस है वो मिक्सी में डाल के वो छान ली है। उसके बाद वो नारियल में दे के जैसे नारियल का लड्डू बनाते हैं ऐसे ही बनाया है। बहुत ही मशरूम तो बहुत ही हेल्थी हैं, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फैट बिल्कुल भी नहीं है। लोग जितना खाओ फैट नहीं होगा, और प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन बी है। जैसे कि आपने सुना, मशरूम की खेती करके मशरूम की चीज़ें बनाई हैं। अधिकतर लोगों को मशरूम पसंद नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे तो मशरूम की स्वीट्स आपको खाने को मिलेंगी। आजकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग के साथ साथ जूस पी रहे हैं। अपने ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, मिक्स जूस तो बहुत सुना होगा, लेकिन नन्नारी जूस जो केरल की स्पेशलिटी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि नन्नारी जूस है क्या और किस तरह से बनता है और इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कैसे ये बनता है नन्नारी जूस? ये नन्नारी मीन्स आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी लीफ है। उसका सिरप बना के शुगर सिरप में डालता है, डाल के वो गरम करके ऐसा शुगर सिरप में नन्नारी सिरप ऑल्सो डाल सकते हैं। इसमें शुगर भी डाल कर वो इसको आंग है ना, आंग को अच्छा है, और उन्मेष भी आ जाए, जोर भी एनर्जी ड्रिंक। लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है ये नन्नारी जूस। तो ये लोगों से जानते हैं कि नन्नारी जूस उनको कैसा लगा। यहाँ पे आंटी जी बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि नन्नारी जूस कैसा लगा उनको और कैसा टेस्ट है। कैसा आपको नन्नारी जूस लगा? आपने केरल में टेस्ट ना, अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा है, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं। आप टेस्ट करें तो आपको कैसा लगा? आप रिकमेंड करोगे लोगों को? Yeah, definitely. It is more hygiene. At least they are making in front of us, so it is more hygiene.
देखिए लोगों का कहना है बिल्कुल हाइजीनिक है और हमारे सामने ही ये जूस बन रहा है, तो आइए इसको ज़रा सा टेस्ट करके देखते हैं कि है कैसा ये नन्नारी जूस। कोई रिकमेंड करे ना करे, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी नन्नारी जूस, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। तो आइएगा ज़रूर, अपनी हेल्थ को लेके ध्यान में रख के नन्नारी जूस तो ज़रूर पिएगा केरल का। आइए आपको ले चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में ढुसका फेमस है, लेकिन यहाँ पे रागी मोमोज़ बड़ा स्पेशल इन्होंने कुछ इन्वेंट किया है। अपने मोमोज़ तो वैसे खाए होंगे, मैदे के मोमोज़ और चावल के आटे के मोमोज़, लेकिन रागी मोमोज़, आइए देखते हैं कि रागी मोमोज़ ये किस तरह से बनाते हैं और चलिए आके टेस्ट ही कर लेते हैं कि रागी मोमोज़ आखिर कैसा टेस्ट करता है। एक रागी मोमोज़ तो आइए टेस्ट करके देखते हैं रागी मोमोज़ आखिर है क्या। बड़े यूनिक टेस्ट है इस रागी मोमोज़ का, मैं खाने से ना रुक भी नहीं रही हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे बनाते हैं ये लोग रागी मोमोज़, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है रागी को मोमोज़ की शेप देना। कैसे बनता है, रेसिपी क्या है? इसमें हम लोग पहले जो रागी आटा का है उसको आटा जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं वैसे इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद में पत्ता गोभी होता है, गाजर होता है, प्याज होता है, लहसुन, अदरक, यही सबको मिक्स करके फिर उसको आटा जैसे ये करके फिर उसको कवरिंग करते हैं, फिर ऐसे स्टीम करते हैं। सरस आजीविका मेले में देश के करीब 20 राज्यों के किस्म किस्म के पारंपरिक भारतीय व्यंजनों वाले स्टॉल मेले का मुख्य आकर्षण है। इन स्टॉलों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं। इन स्टॉलों पर खड़ी इन महिलाओं की अपने अपने संघर्ष की दास्तान है। तो केरल से आए ट्रांसजेंडर्स के इस समूह ने समाज में अपने आप को आत्मसमर्पित बनाने की कामयाबी की कहानी बयां की है। कैसे उन्होंने जूस स्टॉल से अपने आप को सक्षम बनाया। जूस बनाते हुए समूह की सदस्य बताती हैं कि केरल का आयुर्वेदिक निनारा जूस वहां प्रसिद्ध है और त्वचा और सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। The special drink is Sarasa Parilla. That's the scientific name. मेरी language में नन्नारी milk sherbet. Okay. Commonly, it's the sharbat for health, beauty and hair, eyes. For all, is the main Ayurvedic drink है। 1998 में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक नेटवर्क के तौर पर शुरू की गई केरल सरकार की कुदुम श्री पहल का लक्ष्य स्थानीय स्वशासी निकायों के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना था। और इसी के अंतर्गत केरल के समूह की सुपरवाइजर का कहना है इस आजीविका मेले से और कुदुम श्री से ट्रांसजेंडर्स को काम मिलने में सहायता मिल रही है। हमारा केरला में अभी इनका बहुत वक्त आ गया, इसलिए हम कुटुंबश्री में भी उसको रख दिया है। अभी इनको आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारा काम उसको भी दिया है। जो कुछ ट्रांसजेंडर्स है बहुत पढ़ाई लिखाई वाले हैं, उनको भी कोई मौका नहीं मिला था अभी, लेकिन हमारा कुटुंबश्री पहली बार उनको मौका दिया है। उनकी वजह से उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत चांस मिला है। शाकाहारी हो या मांसाहारी, आजीविका फूड कोर्ट में हर किसी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। कुदुम श्री से ही केरल के पलक्कड जिले के आदिवासी गांव अट्टापड्डी के जनजातीय समूह ने अपना हर्बल चिकन पेश किया है। उनका कहना है कि सरस आजीविका मेले ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है, जिससे वो लोग पहली बार अपने गांव से निकलकर अपने हुनर को दिखाने में सफल हो पाए हैं। दिस इज बेसिकली ये तो बॉइल्ड चिकन है, उसको स्पेशल हर्बल पेस्ट में प्रिपेयर करके फिर उसके बाद ग्रिल करते हैं। पालक्काड जिला है हमारा, वहाँ पे ट्राइबल रीजन है अट्टापाडी, तो वहाँ से ये लोग आए हैं।
ये लोग पहली बार ट्रेन में चढ़े हैं इतनी दूर आने के लिए. दिस इज देयर फर्स्ट टाइम ऑफ एक्सपीरियंस कमिंग आउट ऑफ देयर स्टेट एंड डूइंग समथिंग सच. इतना बड़ा कुछ पहली बार कर रहे हैं. ये सरस मेला हमारे स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होता था, तो पिछले 2 सरस मेला में इन लोगों का बहुत बड़ा अप्रिसिएशन रहा है इस डिश का. फरवरी मार्च में जो सरस मेला हुआ था, पूरा इनका स्टॉल का 10 लाख रुपीस का कलेक्शन हुआ था, जो समूह से जुड़ी थी. और उसके बाद ये लोगों ने कुडमश्री के स्टॉल्स में ही पहली बार शुरू किया था. फिर उसके बाद इन लोगों को कुडमश्री ने आईफ्रम का ट्रेनिंग, मतलब होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग मिला है इन लोगों को, तब जाके ये स्टॉल्स में एज ए फूड बिजनेस करने में आगे आए. फूड कोर्ट में रागी मोमोज भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. झारखंड के सिमडेगा जिले से आई हर्षित डुंगडुंग का कहना है कि आजीविका मेले से हमारी आजीविका सुधर रही है. इसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व में सुधार के साथ हमारी जीवन शैली भी बेहतर हो रही है और कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है. हम लोग वहाँ सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो झारखंड में रहते हैं, तो हमको यहाँ का रहन सहन, लोगों से बात करने का, या तो झारखंड में भी हम कैटरिंग चलाते हैं, तो वहाँ से कुछ जो कमी रहती है वो यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि हम लोग वहाँ पर कैटरिंग और यहाँ का रहन सहन खाने में कितना फ़र्क है, वो सब सीखने को हम लोग को यहाँ मिलता है. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और खासकर झारखंड बोलने से लोग ज़्यादा ही ये आकर्षित होते हैं और पूछते हैं वो आप झारखंड से हैं, ऐसे ही बात करते हैं तो अच्छा लगता है. फूड कोर्ट में उत्तर पूर्व भारत के व्यंजनों की ओर जाएं तो पौष संक्रांति के मौके पर बनाया जाने वाला त्रिपुरा का राज्य व्यंजन और सिक्किम के स्टॉल पर मोमोज बेचने वाली महिलाओं के चेहरे की खुशी बयां कर रही है कि वो इस मेले में भाग लेकर कितनी खुश हैं. वहीं असम में मशरूम की खेती करने वाली तुलिका का कहना है कि वो मशरूम की मिठाई से लेकर पापड़ भी बनाती हैं और साथ ही 20 से अधिक महिलाएं उनके साथ इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं. ये एक राइस का आइटम है जो वो लोग ट्रेडिशनली अपने पौष संक्रांति के टाइम में कुक करते हैं. इसमें जैसे हम लोग फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं, तो दीदी ऐसे इसमें किशमिश बादाम डाल के ये पकवान बनाते हैं और लीफ में डाल के उसको स्टीम करते हैं और फिर बाद में इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसको रोस्ट भी किया जाता है. एक्चुअली आपकी त्रिपुरा में अभी 21 इंडिजिनस ग्रुप है, उसमें से ये लोग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका मतलब कम्युनिटी का नाम है जमाताई ट्राइबल कम्युनिटी. मैं ये सब वगैरह बनाती हूँ. सेल भी अच्छा होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी हमारा बस्ती एरिया में है ना, रूमटेक एरिया में, उसी टाइम में थोड़ा सेल ज़्यादा कम होता है, लेकिन ये जितना भी ये सारा है मैं खुद बना के बेचती हूँ. है ना, जैसा मराठी, पंजाबी, वो भी खाना बनाना आता है मुझे खाना जितना भी अच्छा बनाने का शौक है. मैं एक मशरूम का फार्मर भी हूँ. मशरूम फार्मर हूँ मैं. 2018 से जुड़ी हुई हूँ मशरूम से. तो मैंने पहले ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे मतलब पीछे मेरे साथ 24 औरत है, उसको मैंने ट्रेनिंग दी. टोटल 25 मेंबर्स हूँ हमारे एक क्लस्टर में. लड्डू भी बनाते हैं, फ्रेश मशरूम भी करते हैं और ड्राई भी करते हैं. हम मशरूम का पापड़ भी बनाया है. सरस आजीविका मेले में लगने वाले इंडिया फूड कोर्ट का आइडिया सबसे पहले साल 2015 में केरल में कुदुम्बश्री ने रखा था. उसके बाद से कुदुम्बश्री ने नेशनल लाइवलीहुड्स रूरल मिशन के अंतर्गत आजीविका मेले में हर राज्य को न्योता देकर उन्हें इस अभियान से जोड़ा. फूड कोर्ट की थीम इंडिया ऑन योर प्लेट है और इसमें हर राज्य का खाना होगा आपकी प्लेट में. ने ये देखा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक जो फूड सर्विस सेक्टर में एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी. हमने केरल में भी हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कैफ़े कुडुम्बश्री एक हमारा ब्रांड है, जहाँ पे वी आर प्रमोटिंग मोर देन 2000 इंटरप्राइजेस कैफ़े रिलेटेड, जहाँ पे फूड सर्विस महिलाएं हमारी, जिसमें करीब 10,000 महिलाएं काम कर रही, कैंटीन, कियोस्क, रेस्टोरेंट, ऐसे अलग अलग चीज़ों में. तो उस वहाँ से एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. तो ये देखा गया कि फूड सर्विस को थोड़ा बूस्ट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केटिंग, एक ब्रांड क्रिएट करना है. तो उसमें एक हमने फेयर्स का ब्रांड तैयार किया, इंडिया फूड कोर्ट. भाग दौड़ भरी जिंदगी से फुर्सत के
कुछ पल निकालकर आए हुए लोगों को भी ये व्यंजन बेहद पसंद आ रहे हैं। चाहे देसी हो या विदेशी, भारतीय व्यंजन हर किसी को पसंद आ रहे हैं। We taste delicious chicken. It was a huge opportunity for us because during our travel we taste delicious food, but not this one. So we are really very glad to find it in Delhi because we don't know which restaurant do we go, and here it's all restaurant in one. अलग अलग डाइवर्स कल्चर से आए हैं, कोई दूसरी स्टेट से आए, कोई दूसरी स्टेट से, कोई असम से है, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कर्नाटका से। तो हम लोग जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बट यहाँ पर आके पता चलता है कि इंडिया में कितने डाइवर्स कल्चर के फूड हैं। मैंने रागी मोमोज ट्राई किया, रागी डोसा ट्राई किया, रागी बिस्किट ट्राई किया, पंजाब का चूरमा ट्राई किया, कर्नाटका का एक डोसा था वो भी ट्राई किया। और यहाँ पर आके कितना टेस्टी फूड है हमारा इंडिया, और हम लोग वेस्टर्न फूड खाते रहते हैं। आई एम ए डाइटिशियन, तो मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि कितना हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। आज मैं गलती से अपना खाना नहीं लेके आई और ये एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिल गया यहाँ आने का। और यहाँ पे जो रीजनल फूड कुजीन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ऑथेंटिक है। हम लोग अभी पीछे इंदौर वगैरह गए थे, जो हमने टेस्ट वहाँ देखा था बिल्कुल सेम यहाँ पे मुझे मिला। आजीविका मेला एक ऐसा मेला जहां स्वादिष्ट खाना तो है ही, साथ ही ये मेला ग्रामीणों की ज़िंदगी में बड़ा आर्थिक बदलाव भी ला रहा है। इस मेले में हिस्सा ले रहे कामगारों में आत्मविश्वास, जागरूकता और आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। इनसे मिलिए, ये है मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी, जिन्हें किसान चाची के नाम से भी बुलाया जाता है। सामान्य परिवार से आने के बावजूद 55 वर्षीय राजकुमारी देवी ने गांव घर की गरीबी दूर करने के लिए बाकी औरतों को भी खेती से जोड़ा और अचार, मुरब्बा जैसे उत्पाद बनाने और उसके कारोबार से भी उन्हें जोड़ा। इन उत्पादों को वो खुद साइकिल पर रखकर बेचती हैं। राजकुमारी देवी को इस साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ की महिला सब खेती करते हैं, वैसा बात नहीं है जब पुरुष नहीं है तो महिला खेती नहीं कर रही है। पुरुष लोग बाहर भी हैं तो भी उनकी महिला खेत में अपना बढ़ चढ़ के अपना भाग ले रही है और कर रही है। और उसके बाद में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए तो हम अपना 36 ग्रुप बनाए। तो हम सोचे जे किसान का जिस समय खेत में सब्जी होता है उस समय औने पौने दाम में बिक जाता है तो उसका मुनाफा भी नहीं होता है, तो इसलिए प्रिजर्वेशन का काम किए। तो अचार बना करके हम ग्रुप से, और जहाँ तहाँ मेला लगता है तो वहाँ पर जाते हैं, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, और अभी दहेज प्रथा, शराब हमारे यहाँ बंदी हुआ है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ का काम किए। इसके अलावा मेले में झारखंड के इमली उत्पादों की पूरी श्रृंखला भी देखने को मिली। झारखंड से आई हुई स्वयं सहायता समूह की महिला सावित्री समसी का कहना है, पहले हम इमली मालिक को देते थे जिससे उचित दाम नहीं मिलता था, लेकिन खुद से इमली की प्रोसेसिंग के बाद से हमें सही दाम मिल रहा है और सरस आजीविका मेले की वजह से भी इसकी खूब बिक्री हो रही है। इमली तोड़ते थे तो महाजन को दे देते थे, सही रेट नहीं मिलता था, हम लोग को किसान को भी नहीं मिलता, सही वजन भी नहीं मिलता था और सही रेट भी नहीं मिलता था। अभी हम लोग दीदियों सब मीटिंग किए और ये सलाह किए कि इमली का प्रोसेसिंग हम लोग करेंगे खुद का, तो इसमें तौल भी अच्छी से मिलेगी और वजन भी अच्छी से मिलेगा, रेट भी अच्छा से मिलेगा करके। इमली तोड़ के लाते हैं, किसान की दीदी सब देती है, उसके बाद हम लोग ये मशीन में डालते हैं, रेशा और छिलका दोनों अच्छी तरह से निकाल देती है। प्रत्येक स्टॉल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के पास लोगों के साथ साझा करने के लिए अपने संघर्षों की एक कहानी है। मध्य प्रदेश से आई कांता खड से घर की सजावट के लिए खजूर की पत्तियों से कलात्मक चीजें बनाती हैं। इनका कहना है कि उनके साथ करीब 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सरस आजीविका मेला उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। ये महालक्ष्मी एसएचजी है, पूरा काम करता है, 12 महिलाएं हैं और 5 समूह में भी यही लोग काम, 100-200 महिलाएं को मैंने भी ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई है। जो सारे खजूर की पत्तियों से बनाती हूँ मैं, कलात्मक झाड़ू है,
उसमें डेकोरेशन का सामान लेकर के घर के यूज़ तक के सामान बनाते हैं। आजीविका मेला से तो जब भी आजीविका मेला लगता है तो मुझे ज़रूर इन लोग इनवाइट करते हैं, बुलाते भी हैं, वहाँ से लेटर आता है बन के। तो हम लोग को महिलाओं के इसमें बहुत काफ़ी फ़ायदा है। दिल्ली में ज़्यादा होता, मतलब बाहर जाओ तब बिक्रा होता, घर पे बिक्रा नहीं होता है। सरस आजीविका मेले में आए हुए लोग आजीविका फूड कोर्ट का खाना खाकर तो खुश हैं ही, अलग अलग कलात्मक चीजें भी उन्हें खूब भा रही हैं। साथ ही महिलाओं को तरक्की की राह पर आगे बढ़ता देख उनका मन अलग ही खुशी महसूस कर रहा है। It was quite fun-filled experience. The tremendous effort by the government itself is quite appreciating. And even जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। हमारी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड सच इनिशिएटिव शुड मोर बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। सभी स्टेट्स के जो स्टॉल्स लगे हैं सभी में देखा, पर्टिकुलरली राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और जो वहाँ के जो गाँव से आए हैं उन्होंने इतना अच्छा पॉटरी के आइटम्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स, काफ़ी चीज़ें हमने खरीदी भी हैं। और केरल से स्पेशली जो आए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, ट्रिचूर से आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे सब मिलकर। I saw Madhubani painting, different Gujarati jewelry and etc. and many Jharkhand crafts were also there. I like the lamp which were there. Just very fascinating. बहुत सुंदर लगा ये जो सरस मेला लग रहा है, इसमें देखने में बहुत आकर्षित लगा। बहुत सा फूल उल का भी बहुत बढ़िया है, साड़ी उड़ी का भी बहुत बढ़िया स्टॉल लगा हुआ है और खिलौना उलौना भी बहुत सुंदर लगा। ये मेला केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल है, जिसका संचालन लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद करता है। इस मेले का मकसद ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, उत्पादों को बेचने और थोक खरीदारों के साथ सीधे संपर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि लाखों गरीब ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण भारत का तेजी से स्वरूप बदल रही हैं। दूसरे के सामने हाथ फैलाती थी, कभी पति के लिए, कभी पिता के सामने। आज वो महिला स्वयं हाथ फैलाने वाली नहीं, देने वाली बन रही है। मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है, हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। महिलाएं जितना आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से पूरे देश में संगठन महिलाओं के जो समूह गठित हुए हैं वो आज सशक्त हो रहे हैं। हर क्षेत्र में, मैं जहाँ से सांसद हूँ, 2014 के पहले क्या स्थिति थी, आज वहाँ महिला स्वयं बाजार हाट कर रही है, अपनी बनाई हुई वस्तु को हाट में लेकर के बेच रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मेला स्थल पर 22 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के शिल्पकार अपने हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मेले के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर और जागरूक बना रही हैं। ये मेला इन महिलाओं के हुनर को प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक मदद भी देता है। जो मास्टर क्राफ्ट्समैन आए हैं वो पूरे हमारे कंट्री से, विभिन्न स्टेट से आए हैं और हम लोग ने इस बार नॉर्थ ईस्ट को अपना सेंट्रल थीम जो बनाया है, जो हमारा मेन पवेलियन है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्राफ्ट वी हैव आल्सो इंक्लूडेड फूड, बिकॉज किसी भी मेले, किसी भी बड़े आयोजन में खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत फिलहाल देश भर में 49 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। हर समूह में 10 से 13 महिलाएं होती हैं। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य दस्तकारों और ग्राहकों के बीच से बिचौलियों को हटाना है, जिससे उन्हें उनके सामान का वाजिब दाम मिल सके।
ज़िंदगी बिताने वाले परिवारों की आमदनी के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं और जिनमें से बेहद खास है सरस आजीविका मेला, जिसका खास मकसद ग्रामीण विशेषताओं को एक बड़ा मंच मुहैया कराना है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी ये खास रिपोर्ट आप राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।